हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके, क्योंकि अभी अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है गाइस, वो सीधा सीधा एक महीना आगे जा चुका है। तो इसी को देखते हुए गाइस सभी के मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कैसे अब तैयारी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे जो है प्रेपरेशन को आगे लिया जाए। और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इसका कट ऑफ भी जो है हाई रहने वाला है, ऐसा कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो हम भी जो है अपनी प्रेपरेशन को उसी तरह आगे चलाएंगे, और सबके माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा है कि किस तरह से किसी तरीके से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में जो है 90 प्लस स्कोर जो है वो अचीव किया जाए। तो क्या क्या उसकी स्ट्रेटजीज़ रहनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग की जाए जिसकी वजह से हम जो है 90 प्लस स्कोर को जो है अचीव कर सकें इस पेपर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है गाइस कि कैसे हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन FAE। तो इससे पहले गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारा मोटिवेशन लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको परसुएड करेंगे एक अच्छे फ्यूचर की तरफ। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है पेपर में आप 90 प्लस स्कोर की तरफ बढ़ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज GK सेक्शंस की गाइज़। तो जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में हमें सीधा सीधा पता है कि हमारी 8 सेक्शंस हैं, ये हमें सीधा सीधा पता है। और उसकी पहली सेक्शन की आज अगर हम बात करें तो हमारी पहली सेक्शन जो है वो है GK। तो GK की सिलेबस की अगर बात करें गाइस, तो GK का सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हमारे GK सेक्शन की बात करें, जैसे कि हम पूरी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ले लें, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल ले लें, उसके बाद हम चले जाएँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे चले जाएँ, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का GK भी जो है काफ़ी वास्ट जो है सिलेबस है GK सेक्शंस का। लेकिन इसको हमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाइल करना है। तो इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी भी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो तो क्या वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाए, क्या आप पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से अचीव कर लें। तो GK इज़ ए वास्ट सेक्शन, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, एक लिमिटेड तरीके से ही हम इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप अपने माइंड में एक टारगेट बना के चलें कि GK में हमें हर हालात में जो है 22 प्लस पेपर में करना ही है। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज़ करें, अपने मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ों को पढ़ें। अगर आप एक सोर्स पे स्टक रहोगे तो उससे क्या होगा कि एक ही तरफ आपका माइंड चलेगा। इसलिए अलग अलग सोर्सेज पे पढ़ने की कोशिश करें, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि GK जो है इतनी ज़्यादा डीप है कि आप जितना डीप जाते चले जाओगे तो दलदल में फंसते जाओगे। इसलिए आप GK में ज़्यादा डीप ना जाएँ, और अपने माइंड में ये टारगेट बना लेंगे कि 22 प्लस हो रहा है मेरा। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और वहाँ पे अगर GK में 22 प्लस कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए इनफ रहेगा इस सेक्शन में। क्योंकि इस सेक्शन में मैं आपको यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का GK तो आप डेप्थ में पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरे GK को डेप्थ में पढ़ने गए तो काफ़ी डीप हो जाएगा, फैक्ट इतने याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए GK में मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि 22 प्लस आप टारगेट लेके चले। नेक्स्ट है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपकी अकाउंटेंसी सेक्शन। अकाउंटेंसी सेक्शन की अगर बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका डिसाइडिंग सेक्शन अगर मैं कहूँगा तो वो अकाउंटेंसी सेक्शन रहेगी। अकाउंटेंसी सेक्शन को मैं कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा टारगेट करें, हर टॉपिक को उठाएं, हर टॉपिक पे आप 100 प्लस MCQ लगाएं। हर टॉपिक पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टॉपिक को क्लियर करें और उसके बाद 100 प्लस MCQ हर टॉपिक पे लगाएं। और इस तरह से मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है अकाउंटेंसी में। और अकाउंटेंसी में आप टारगेट लेके चलें कि आपने जो है इसमें जो है अकाउंटेंसी के अगर टारगेट की बात करें तो आप जो ये मान के चलें कि 30 में से आपको जो है 27 से 28 नंबर यहाँ पे लाने हैं। अकाउंटेंसी में आपका टारगेट जो है वो 27 से 28 होना चाहिए गाइस। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि अकाउंटेंसी में आप दिमाग में बैठा लें कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 27 से 28 नंबर, 25 प्लस तो आपको लेने ही हैं हर हालात में। लेकिन ये मैं कहूँगा कि 27 से 28 नंबर आप मान के चलें कि इतनी मेहनत आपको अकाउंटेंसी में करनी है कि आपके 27-28 नंबर जो हैं अकाउंटेंसी में आएँ, और 25 से नीचे तो आने ही नहीं चाहिए। तो अकाउंटेंसी सेक्शन को इस तरह से आप टारगेट करें, डेली के आप 2 से 3 घंटा जो है अकाउंटेंसी सेक्शन को जो है अच्छे तरीके से पढ़ें। ये आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, मुझे 2 घंटे डेली अकाउंटेंसी पढ़नी ही है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अगर बात करें हम, नेक्स्ट सेक्शन है हमारी इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूँ गाइस तो GK वाला ही हाल है यहाँ पे भी, कि जितना डीप आप पढ़ोगे उतना ये डीप चलती जाएगी। तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं कि आपको याद रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो GK के लिए अगर मैं ट्रिक बताऊँ गाइस आपको, तो सीधी सीधी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है अच्छे से कर लीजिए। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है उनको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप टेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, नाउन प्रोनाउन अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद जंबलिंग अच्छे से कर लीजिए। और जंबलिंग की प्रैक्टिस जो है वो आप जो है अभी जो सब एडिटर के पेपर हुए हैं उसके बाद अभी अपना
जो रिसेंट पेपर हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है, वहाँ से आप जंबलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी आपको पेपर मिलते हैं अभी जो रिसेंट में हुए हैं इंग्लिश के, उन सबको सॉल्व कीजिए। तो बस इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश के पेपर में, अगर एक्चुअल पेपर में 8+ आराम से ले आओगे, अगर जो मैंने बातें आपको बोली हैं ये आप कर लोगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही देखें, क्योंकि ज़्यादा आप इंग्लिश में अपने तरीके से मत पढ़ें। आप JK SSB के पैटर्न को फॉलो करें, इंग्लिश के पेपर में आप आराम से 8+ इसमें ले आओगे। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस साइंस सेक्शन की, तो साइंस सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साइंस सेक्शन जो है, साइंस सेक्शन आप जो है इसको पढ़ सकते हो। JK SSB का जो लेवल है उस लेवल को देखा जाए तो आराम से आप 8+ जो है साइंस में ला सकते हैं। तो इसलिए मैं साइंस में यही रेकमेंड करूँगा आपको कि अच्छे से इसमें 1 घंटा डेली का डोनेट करिए अगले 1 मंथ में। और अगर आप 1 घंटा इसमें लगाते हैं तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि 8+ आप साइंस में आराम से ले आओगे। JK SSB को इतना हार्डेस्ट लेवल अपना जो है साइंस में नहीं रखता है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक्स सेक्शन की बात करें गाइस, तो इकोनॉमिक्स सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि जिसने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए, अगर आपने कहीं ग्रेजुएशन या 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन की अगर बात बताऊं, अगर आपका ये इकोनॉमिक्स सेक्शन अगर ग्रेजुएशन में है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 10 में से 10 ले आएँ। आप 10 में से 10 की कोशिश करें इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आपने कहीं अपने ग्रेजुएशन बेसिस पे इसको पढ़ा है तो आप 10 में से 10 इकोनॉमिक्स में ला सकते हैं। और ये बहुत बड़ी लीड देगा आपको, बाकियों के कंपैरिजन में बहुत बड़ी लीड दे देगा आपको इकोनॉमिक्स में, अगर आप 10 में से 10 मार्क्स ले आते हैं। और अगर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है गाइस, दोनों के तरीक़ों से बात करनी पड़ेगी। जिनकी इकोनॉमिक्स नहीं है तो उनको मैं बोलूँगा कि आप 5+ यहाँ पे कर लें, 5+ की कोशिश करें आप यहाँ पे कि 5+ नंबर मुझे इकोनॉमिक्स में किसी तरीके से लाने हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके यहाँ 5 आए तो आपको कहाँ उसकी कमी को पूरा करना है। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि अगर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है तो 5 नंबर लाने की कोशिश करें। और अगर आपकी इकोनॉमिक्स है कहीं ग्रेजुएशन बेस में तो आपको 10 में से 10 लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात करें गाइज, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कंप्यूटर सेक्शन। और कंप्यूटर सेक्शन जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैं कहूँगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं उनमें JK SSB ने जो है कंप्यूटर का लेवल जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं। तो अगर जिन्होंने अच्छे से अरिहंत की बुक भी पढ़ी हुई है और साथ में थोड़ा बहुत कोई MCQs वगैरह इस पे लगाए हुए हैं, तो गाइस जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर का, आप आराम से 8+ ले आओगे। तो अरिहंत की बुक अच्छे से पढ़ ले आप, मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अरिहंत की बुक। बाकी मेरे चैनल पे लेक्चर्स भी इसके अपलोड हो रहे हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाके इसको सर्च कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स सेक्शन पे आपको धीरे धीरे पूरी जो रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। कंप्यूटर पे भी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे अपलोड हो रही है। साइंस की भी जो है मेरे चैनल पे आपको साइंस की भी जो है रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। 1 शॉट वीडियोस आपको सीधी सीधी जो है साइंस के सेक्शन पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरह से आपको चीज़ों को टारगेट करना है। तो नेक्स्ट है गाइस स्टैटिस्टिक्स सेक्शन। स्टैटिस्टिक्स सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी मैथ है नहीं है, चाहे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है स्टैट नहीं पढ़ी है, तब भी स्टैट में आप जो है 10 पूरे 10 का टारगेट जो है आप रख सकते हो। तो 10 में से 10 नंबर लाने की कोशिश करें स्टैट में, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है तो 8+ तो आपको स्टैट में लाने ही लाने, ये अपने दिमाग में बिठा के रखें। स्टैट को इस तरह से पढ़ें कि डेली का आपको 1 घंटा स्टैट पर डोनेट करना ही करना है। और अगले 1 मंथ में जब आप 1-1 घंटा डेली लगाओगे इस पर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप स्टैट में जो है 8+ नंबर आराम से ले आओगे। और अगर आपकी थोड़ी बहुत भी स्टैट स्ट्रॉन्ग है तो 10 में से 10 लाने की कोशिश करें इस सेक्शन में, क्योंकि कंपटीशन कुछ इसी तरह का है गाइस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। नेक्स्ट गाइस बात करें मैथमेटिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो सबसे अगर अकाउंटेंसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई है तो वो है मैथमेटिक्स सेक्शन गाइस। तो एक अकाउंटेंसी और दूसरी मैथमेटिक्स, यही 2 सेक्शंस हैं जो आपको गाइस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में फ्यूचर जो है डिसाइड करेगी। तो मैथमेटिक्स सेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर आपका मैथ है नहीं है, दोनों तरीके से यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। अगर आप इन द ग्रेजुएशन में अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स में 10 में से 10 लाने की कोशिश करें। अगर आप इकोनॉमिक्स में 10 में से 10 लाते हैं तो मैथ में आप 5 लेके भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है, तो आप क्या करें कि इकोनॉमिक्स में 5 लाने की कोशिश करें और मैथ में 10 में से 10 लाने की कोशिश करें। तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट पे आपको लीड बनानी पड़ेगी। अगर आपका मैथ नहीं है तो इकोनॉमिक्स पे मेहनत कीजिए, और अगर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं है तो
तो आप मैथ में मेहनत कीजिए। और अगर आपके ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स भी नहीं है तो मैथ भी नहीं है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि जीके, अकाउंटेंसी और स्टैट पे इस तरह की मेहनत कीजिए कि 30 आउट ऑफ 30 आप वहाँ पे ले आएँ, 30 में से 30 ले आएँ, ताकि आपको यहाँ पे मार्क्स लेने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो गाइज़ इस तरह की अगर आप स्ट्रैटेजी अपने आप में बनाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है 90 प्लस जो है पेपर में करके ले आएंगे गाइज़। तो इसी तरह से मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे देता हूँ कि अगर आप गाइज़ 22 नंबर जीके में ले आते हैं और उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि अकाउंटेंसी में आप 25 ही लेके आते हैं, अकाउंटेंसी में अगर आप 25 ही ले आते हैं और जो बाकी की 6 सेक्शन है अगर 8 मार्क्स हर सेक्शन में आप लेके आते हैं गाइज़, तो 8 6 48 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 25 2 27 27 के बाद 47 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे गाइज़। और 48 और 47 अगर बात करें तो सीधा आपका स्कोर हो जाएगा 95 गाइज़। तो 95 मार्क्स हो जाते हैं अगर आप इतने इतने मार्क्स भी पेपर में लेते हैं गाइज़। तो सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, इस तरह से अगर आप आने वाले एक मंथ में जो है इस तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 95 प्लस भी स्कोर लेके आ सकते हैं और 90 प्लस तो आराम से लेके आओगे। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो मेरी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो आने वाले टाइम पे अगर आप सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज़ पे भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.